नमस्कार बच्चों, स्वैग के साथ स्वागत है आपके चैप्टर 10 के एग्जाम्पल्स में। अब तक आपने इस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझा। उसके बाद जो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन थे वो भी कर लिया। अब है एग्जाम्पल्स की बारी, क्योंकि मैं बार बार क्या कहता हूं, एग्जाम्पल्स में ही एग्जाम वर्ड आ रहा है। एग्जाम्पल को ही ध्यान से देखो, इसी में एग्जाम वर्ड आ रहा है। तो अगर आप एग्जाम्पल नहीं करोगे और एग्जाम देने जाओगे तो वहां तो दिक्कत आएगी। तो एग्जाम्पल जरूर करना है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए इस चैप्टर के 3 ही एग्जाम्पल है, वो भी अटेंड करेंगे वन बाय वन। तो चलिए मिलते हैं पहले एग्जाम्पल में। तो अब आएगा आपके लिए एग्जाम्पल वन बाय वन। 3 एग्जाम्पल है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। वन बाय वन तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं एक्सरसाइज में पहले ही। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसके दो साइड आपको गिवन है, एक है 8 एक है 11, और फिगर भी आपको दिया हुआ है, और पैरामीटर आपको गिवन है 32। याद कीजिए इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में किए थे। जब ए गिवन हो, बी गिवन हो, बट सी गैप हो। ए गिवन है, बी गिवन है, खेल रहा है आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है कि इस बच्चे को पूरी जानकारी है या नहीं है। आपके पास ए गिवन है, आपके पास बी गिवन है, और आपके पास सी नहीं है। तो पहले सी निकालेंगे, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर के फॉर्मूले से सी आ जाएगा। उसके बाद हम फिर वही जो हर स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर, ये था फॉर्मूला। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पैरामीटर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था। वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास 11 है। बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू आपके पास 8 है। सी आपको नहीं पता तो सी को छोड़ दो। पैरामीटर कितना है, तो पैरामीटर आपके पास 32 है, तो 32 की जगह 32। 11 में 8 ऐड करोगे 19 आ जाएगा। सी की जगह सी आ जाएगा, 32 की जगह 32 आ जाएगा। सी के नीचे सी आएगा, 32 की जगह 32 आएगा। अब ये प्लस का तारों के नीचे से साइन चेंज हो जाएगा, पता आपको, प्लस का माइनस हो जाएगा। 19 सी की जगह सी, ये आपका 13 सेंटीमीटर। 32 में से 19 माइनस करोगे 13 सेंटीमीटर, तो सी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास तीनों साइड है, आपके पास ए गिवन था, आपके पास बी गिवन था, अब आपने सी निकाल लिया जो कि 13 सेंटीमीटर है। अब वही सारे स्टेप करेंगे जो हिडन फॉर्मूले के लिए निकालते हैं। पहले सेमी पैरामीटर, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर अपना हीरोन्स फॉर्मूला। तो वही जो हमने एक्सरसाइज में सीखा था वन बाय वन, वही करने वाला हूं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वही वाला स्टेप। सबसे पहला सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको ऐड करके आता है पैरामीटर, और पैरामीटर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 32, ऑलरेडी दे रखा है 32। तो बार बार क्यों प्लस करूंगा, मैं लिख लूंगा 32, क्योंकि भाई तीनों को प्लस करके आता तो पैरामीटर ही ना। ए प्लस बी प्लस सी को मिला के आता है पैरामीटर, कॉन्सेप्ट बताया था आपको। तो पैरामीटर 32 है, अपॉन में 2। 32 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ जाए ना। उसके बाद हम निकालते थे एस माइनस ए, फिर निकालते थे एस माइनस बी, फिर निकालते थे एस माइनस सी। तो यही तीनों स्टेप करने वाले हैं। एस कितना आया हमारे पास, एस हमारे पास आया 16 सेंटीमीटर। तो 16 में से माइनस करेंगे ए को। ए क्या हमारे पास, ए आपके पास 11 है। तो 16 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। फिर आप 16 में से माइनस करोगे बी को, बी क्या है, तो बी आपके पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो 16 में से 8 को माइनस करोगे तो 8 सेंटीमीटर। फिर 16 में से सी को माइनस करेंगे, सी क्या है, तो सी हमने अभी फाइंड किया था, ये रहा 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर, तो 16 में से 13 गया 3 सेंटीमीटर। फिर अपना हीरो आ गया, हीरोस फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला था अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट कर लेंगे। चारों वैल्यू हमारे पास सामने है स्क्रीन पर, देखिए चारों वैल्यू आपके पास है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। तो वन बाय वन करके सारी वैल्यू पुट कर लें। सबसे पहले एस, एस की वैल्यू क्या है, तो एस की वैल्यू 16 है, यहां 16 लिखेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना है, एस माइनस ए 5 है। फिर एस माइनस बी कितना है, तो 8 है। और फिर लास्ट में एस माइनस सी कितना है, तो एस माइनस सी जो है वो 3 है। क्लियर हो गया, चारों वैल्यू पुट कर लिया। अब पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। 16 का पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था एक्सरसाइज में, चैप्टर में क्या समझाया था, जिसका पेयर ऑलरेडी पता हो उसके फैक्टर करने की नीड नहीं है। मुझे पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो उसका पेयर बन गया, लिख देंगे 4। इसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबके फैक्टर करेंगे। जैसे 5 का फैक्टर करना पड़ेगा, 8 का भी फैक्टर करना पड़ेगा, और 3 का भी फैक्टर करना पड़ेगा, बाकी सबके फैक्टर होंगे। 5 का पेयर मतलब 5 का फैक्टर 5 से होगा, 8 का 2 से होगा 4 आएगा,
2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 1 आएगा, 3 का तो 3 से होगा। तो किसका पेयर बनना है? 5 का तो कोई पेयर नहीं बन रहा, 3 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, बस एक पेयर बनना है, 2 का पेयर 2 से, केवल एक पेयर बनना है, 2 का पेयर 2 से। 2 की शादी हो रही है 2 से, तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का पेयर नहीं बन रहा, किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा, तो छोड़ दो ऐसे ही। 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, जिस जिसका पेयर नहीं बना उन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का पेयर नहीं बना, 3 का नहीं बना, तो 5 3 जा 15, और 2 का भी नहीं बना, तो 15 2 जा करोगे तो 30, तो ये आ गया 4 2 जा 8 √30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पहले एग्जाम्पल का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, सभी प्रॉब्लम को करने वाला हूं मैं छू, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर आ गया अब 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हमारे पास? अ ट्रायंगुलर पार्क, ये वाला बहुत ज्यादा केस स्टडी वगैरह में आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अच्छा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये वाला। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी, एक ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास, एक पार्क दिया हुआ है जिसका साइड 120 है, 80 है और 50 है, तीनों साइड आपको गिवन है। आपके पास तीनों साइड गिवन है, एक 120 गिवन है, एक आपके पास 50 गिवन है, एक आपके पास 80 गिवन है, तीनों साइड गिवन है। ये पार्क के तीनों तरफ का जो दीवार है उसके बारे में आपको कह रहा है, फिगर भी आपको दिया हुआ है, ये रहा फिगर। उसके बाद अ गार्डनर धानिया हैज टू पुट अ फेंस, उसको फेंस लगाना है, फेंस मतलब तार लगाने, तार लगाने, ये तार लगा रखा है इन्होंने, ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर उनको ग्रास लगाने हैं, मतलब ये फेंस लगाना है पहले घेरने के लिए ताकि जानवर वगैरह ना आ जाए। हाउ मच एरिया, कितना एरिया डज शी नीडेड टू प्लांट, कितना एरिया उसको प्लांट करना पड़ेगा, यानी कितना एरिया, अल्टीमेटली वो एरिया आपसे पूछ रहा है, घुमा फिरा के आपसे एरिया पूछ, आ गया ना क्वेश्चन, देखो हाउ मच एरिया, हाउ मच एरिया, कितना एरिया, तो पहला पार्ट तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, हमें ट्रायंगुलर पार्क के तीनों साइड गिवन है, 50 है, 120 है, 80 है, किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं, किसी को भी सी ले सकते हैं, ये पढ़ चुके हम कि ए बी सी से कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी ए हो सकता है, कोई भी बी हो सकता है, कोई भी सी हो सकता है, तीनों साइड गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है कितना एरिया है पार्क का, तो पार्क का एरिया निकालेंगे, तो एरिया तो हीरोज फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो पहला पार्ट हम एरिया निकाल लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला हम यहां तक कर लेते हैं, यहां तक क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये प्रूफ है कि यहां तक पहला पार्ट है, उसके बाद सेकंड पार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले पहला पार्ट एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ए कितना है तो 50 है, पहली साइड 50 है, बी कितना है तो बी 120 है, तो 120 आ जाएगा, सी कितना है तो सी आपका 80 है, तो सी की जगह 80 आ जाएगा, इन सबको प्लस करके हाफ करने वाला हूं मैं। चलिए 50 और 120 और 80, ये हो गया 200, 250 हो गया टोटल, 250, 250 का आधा कर दोगे तभी तो सेमी पैरामीटर बोलता है, पैरामीटर का हाफ, 250 का हाफ कर दोगे तो 125, क्लियर हो गया, ये आ गया सेमी पैरामीटर, यानी आपके पास एस आ गया, आपने फॉर्मूला लगाया और इससे आपने एस निकाल दिया 125, 125। उसके बाद क्या करते थे, तो हम निकालते थे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सेमी पैरामीटर में से तीनों को माइनस करेंगे, तो चलिए 1 बाय 1 करके माइनस कर लेते हैं। आपका सेमी पैरामीटर 125 आया, 125 में से माइनस करोगे ए को, ए कितना आपके पास, तो ए आपके पास 50 है, ए आपके पास 50 है, 125 में से 50 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 75 मीटर। फिर एस माइनस बी, एस कितना है तो 125 है, उसमें से माइनस करोगे बी को, बी कितना आपके पास, तो बी आपके पास 120 है, तो 120 लिख देंगे, 125 में से 120 घटाओगे तो 5 मीटर आ जाएगा। लास्ट एस माइनस सी, एस कितना है तो 125 है, अब 125 में से सी, सी कितना आपके पास, सी आपके पास 80 है, तो 80 को माइनस कर देंगे। ठीक है सर, चलिए माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 45, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके पास चारों वैल्यू है, अब आपके पास चारों वैल्यू है, आपके पास सेमी पैरामीटर आ चुका है, आपके पास एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी भी है। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या है चारों वैल्यू, सबसे पहले एस, सबसे पहले एस, एस की वैल्यू क्या है तो एस की वैल्यू है 125, 125, एस माइनस ए, एस माइनस ए कितना है तो 75, एस माइनस बी कितना है, एस माइनस बी आपके पास है 5, तो 5 आएगा, और एस माइनस सी कितना है तो एस माइनस सी 45,
क्या किसी का पेयर बनना है? तो नहीं, किसी का पेयर नहीं बनना। ना 125 किसी का स्क्वायर होता है, ना 75 किसी का स्क्वायर होता है, ना 5 किसी का स्क्वायर होता है, ना 45 किसी का स्क्वायर होता है। तो घबराने की नीड क्या है भाई? रोने की जरूरत क्या है? क्यों परेशान हो रहे हो? फैक्टर कर लेंगे भाई, जोड़े बना लेंगे। फैक्टर आता है, हमने 8th में पढ़ा था। फैक्टर करना 8th में सिखाता, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाला चैप्टर। फैक्टर करेंगे, शादियां करेंगे, मंत्र फूकेंगे, इनकी शादी कर देंगे। टेंशन को ले रहे हो? तो 125, पहले हम 125 के फैक्टर करने वाला हूं मैं। 125 5 से जाएगा, 25 बचेगा, फिर 25 5 से जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 5 बन जा 5। तो 125 के फैक्टर हो गए। अब हम फैक्टर करेंगे 75 के। 75 का फैक्टर, 75 3 से जाएगा पहले, 3 2 जा 6, 1 चला गया, 15, 3 5 जा 15, 25 5 से जाएगा, और 5 तो 5 ये आ गया। उसके बाद 5 का फैक्टर, 5 का फैक्टर 5, 5 का फैक्टर 5 तो 5 के टेबल में आता है, तो 5 1 जा 5, खत्म हो गया। अब करेंगे 45 के फैक्टर। 45 3 से जाएगा पहले, 3 1 जा 3, 1 चला गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 15 जाएगा 3 से 5 बार में, और 5 1 जा 5। अब करेंगे इनकी शादियां, इनके बनाएंगे पेयर, इनकी होगी शादियां। देखो पेयर बनेगा, 5 का पेयर बन रहा है 5 से, 5 आ गया बाहर, पेयर बन गया इसका। फिर 5 का पेयर बन रहा है, देखो इस 5 से, इस 5 का पेयर इस 5 से बन गया, एक और 5 आ गया बाहर। और किसका पेयर बन रहा है सर? 3 का पेयर बन रहा है इस वाले 3 से, लो जी 3 भी बाहर आ गया, 3 का पेयर बन रहा है। और 5 का पेयर बन रहा है 5 से, तो 5 एक और बाहर आ गया। अब इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो सबका पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया, केवल 2 का पेयर नहीं बना, 3 और 5 का। 3 और 5 इनकी शादियां नहीं होगी, नहीं मिल रहे इनके जोड़े। जो थोड़ी सबकी शादी हो भाई, नहीं करना शादी इनको, बैचलर रहना है, एंजॉय करने दो, खुश रहने दो, क्यों टेंशन दे रहे हो इनको? तो 3 और 5 इनके पेयर नहीं बना, तो इनको ऐसे एंजॉय करने के लिए छोड़ देंगे। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, चलिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आई थिंक 375 हो जाएगा, है ना? 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। यू के पहले पार्ट का आंसर, ये आपका भी पहले पार्ट का आंसर आया, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था ना कि भाई आपके पास एक पार्क है, पार्क की 3 दीवारें हैं, एक है 50 का, एक 120 का, 80 का। अंदर इसको ग्रास प्लांट करने या प्लांट लगाने, जो भी लगाने, अंदर आपको प्लांट लगाने, हाँ प्लांट ग्रास इनसाइड, ग्रास लगाने आपको। तो आपसे पूछा था इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया तो हमने निकाल लिया। यहां तक पहला पार्ट था, ये एरिया पूछा था, तो एरिया आपका कितना आया? एरिया आपका 375 अंडर रूट 15। अब यहां से सेकंड पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट भी है बच्चों। सेकंड पार्ट क्या आपके पास? पर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि ये जो हमने फेंसिंग करा है, यानी हमने इसको तार से, जो तारों से हमने इसको घेर दिया है, देखो फेंसिंग क्या है ना, यहाँ पर, यहाँ पे फेंसिंग की गई है। फेंसिंग मतलब तारों से, ऐसा ना, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जानवर वगैरह, एनिमल वगैरह, जानवर वगैरह ना आए, क्योंकि बच्चे भी होते हैं ना पार्क में, खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे फेंसिंग कर दिया है, हर तरफ से इसको बंद कर दिया है, तारों से फेंसिंग कर दिया है। तो तार जब लगाओगे तो फ्री का तो लगेगा नहीं, पैसा लगेगा, तार लाना पड़ेगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि भाई तारों पे कितना खर्चा आएगा विद द बेयर्ड, अगर आप लगाते हो, उसका रेट है 20 रुपए, 20 रुपए के हिसाब से। और आपको स्पेस छोड़ना है 3 मीटर का। 3 मीटर का स्पेस क्यों छोड़ना है? गेट के लिए। आप गेट पे तो ही लगा दोगे, ये गेट है, गेट है 3 मीटर का, गेट है 3 मीटर का, गेट है 3 मीटर का, ये बच्चों गेट है, यहाँ पर गेट है, तो यहाँ तार थोड़ी लगा देंगे। अगर गेट पे तार लगा देंगे तो अंदर कैसे जाओगे? आप ही कैसे जाओगे अंदर? तो गेट पे थोड़ी लगा देंगे तार। तो गेट है 3 मीटर, गेट जो है वो 3 मीटर वाइड है, यहाँ पे नहीं लगाना, वन साइड यहाँ पे गेट है 3 मीटर का, वहां पे हमें नहीं लगाना तार को, बाकी जगह तार लगाएंगे। तो पहले देख लेते हैं तार कितना यूज होगा, ठीक है? तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई कितनी होगी। देखो जब मैं तार लगाऊंगा तो इस साइड तो पूरा लगाऊंगा 50 के 50, इधर तो गेट है नहीं, तो यहाँ तो 50 के 50 मीटर लगाऊंगा। यहां भी पूरा का पूरा लगाऊंगा, 180 लगाऊंगा, वो सॉरी 80 है तो 80 लगाऊंगा। यहां पूरा तार लगाऊंगा, यहां भी पूरा तार लगाऊंगा। लेकिन यहां सामने गेट है, सामने यहां पर गेट है, तो 120 नहीं लूंगा, 120 में 3 कम कर दूंगा। क्लियर हो गया? ये पूरा लूंगा क्योंकि यहां तो पूरा दीवार पे तार लगाऊंगा, इधर भी पूरा दीवार पे तार लगाऊंगा। सामने वाला जो दीवार है 120 का, यहाँ पे पूरा नहीं यूज होगा, क्योंकि 3 मीटर का बीच में दीवार आ रहा है, वो सॉरी गेट आ रहा है, तो गेट पे तो नहीं लगेगा तार। तो 120 में से ये 3 कम कर दूंगा, यानी साइड वाली दीवार पूरी, साइड वाली दीवार पूरे पे तार लगेगा, उधर वाले दीवार पे भी पूरे पे तार लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? चलो यहां समझा देता हूं। देखो इधर ये जो है 50 मीटर का है, तो यहां तो पूरा तार लगाना पड़ेगा, यहां तो पूरा तार लगेगा। ये 80 मीटर का है, अब यहां भी पूरा तार लगेगा,
यहां भी पूरा तार लगेगा। लेकिन जो सामने वाला ये वाला दीवार है 120 मीटर का, इस पूरे पे नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे जो 120 मीटर है इसमें 3 मीटर का गेट है, यहाँ पे 3 मीटर का गेट है, तो यहाँ गेट पे नहीं लगेगा तार, तो 3 मीटर कम कर दो। 120 में से 3 मीटर कम कर दो, ठीक है। 120 है ना, 120 है ना पूरा ये, इसमें से 3 को कम कर देंगे क्योंकि 3 मीटर की दीवार है। तो इन सबको जब हमने अभी ऐड किया था 250 आया था थोड़ी देर पहले, इसमें से 3 मीटर कम कर दो तो ये आ जाएगा 247 मीटर। इतना तार यूज होगा। क्लियर हो गया भाई। इधर पूरा फेंस लगेगा, ये पूरा तार लगेगा 50 मीटर का, ये पूरा तार लगेगा 80 मीटर का, ये 120 का नहीं लगेगा, उसमें से 3 कम कर देंगे क्योंकि 3 मीटर का गेट है तो गेट को छोड़ देंगे, तो 3 मीटर कम कर दिया हमने, सामने वाली दीवार पे 3 मीटर कम कर दिया, सारा प्लस करके 247 आया। अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो जितना आप तार लेके आए दुकान से, कितना तार लेके आए 247, आप दुकान से तार कितना लेके आए 247, और पैसे कितने मांग रहा था आपसे 20 रुपीज पर मीटर, 20 रुपए के हिसाब से, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप तार कितना लेके आओगे 247, इतना तार लेके आओगे पार्क पे लगाने के लिए चारों तरफ, तीनों तरफ, ये इतना तार लेके आओगे 247, और उसका पैसा कितने मांग रहा है वो 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, पैसा पता लग जाएगा। चलिए 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो की जगह जीरो, 7 2 जा 14, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 9 और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4,940 रुपए, इतने रुपए का खर्चा आएगा। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। पहले हमने एक्सरसाइज समझा, फिर हमने सारे एग्जाम्पल करे, फिर आपको पता है कि ऐसा वीडियो बनता है, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे, हमें ज्वाइन कर लोगे, तो एक आपको इस चैप्टर का और वीडियो मिलेगा जिसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पिछले 15 साल से पेपर में आते हैं, और वही आते हैं पेपर में, जिसमें बुक के भी होंगे, बुक के बाहर के भी होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आते हैं। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहो नहीं करना चाहो, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी बच्चे के साथ, ये भी इनफ है, आप इतना भी कर लोगे। बाकी आप ज्वाइन कर लोगे तो बुक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसमें जो मोस्टली पेपर में आता है, तो ठीक है, तो वो वाला वीडियो भी कर लेना एक बार, तो और अच्छी प्रैक्टिस आपके अंदर हो जाएगी। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक नमस्कार सभी को।